मुसलसल दुश्मनी जहाँ की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो जब घड़ियाल किसी मजलूम को खाने की कोशिश करे तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जैसे इदारे खड़े हों और कहे कि इस घड़ियाल के ऊपर जाल फेंक के सरकार को इस घड़ियाल को रोकना पड़ेगा। यही मकसद है इलेक्शन लड़ने का, वरना मैं तो 2 रुपए की चाय भी इस सेंटर की कभी अपने लिए गवारा नहीं करूंगा। सेंटर फॉर कम्युनिटी रिफॉर्म्स, सेंटर फॉर यूथ रिफॉर्म, सेंटर फॉर द टीचिंग ऑफ इंटॉलरेंस। तो इस रिफॉर्म को पैदा करने के लिए ऐसे लोगों का आना जरूरी है। कोरमा बिरयानी और मुशायरा कव्वाली, इसके सिवा कौम सोच नहीं रही। तो इस्लामिक सेंटर एक ऐसा इदारा बने जो गलतफहमियों को दूर करे, और कोई आदमी कहे कि इस्लाम ऐसा है तो खुल के इस्लामिक सेंटर से आवाज आए कि आओ हमारे साथ डिबेट करो, हम बताएं इस्लाम ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हम आज अगर कुछ लोगों को तैयार करेंगे तो कल वो इस्लामिक सेंटर को कहीं ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। डॉक्टर महराज हुसैन मेरे साथ में मौजूद हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव भी लड़ रहे हैं और ये शायद, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये शायद पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जो सबसे यंग हैं, सबसे युवा हैं। तो पहला सवाल युवाओं को लेकर ही पूछ लेते हैं। इस्लामिक कल्चर सेंटर में अक्सर बुजुर्ग दिखते हैं, आप नौजवान हैं जो दिखते हैं, कैसे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सवाल तो आपका जायज़ है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी आपके ही सवाल में है कि देखिए, हमें इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है और जो इस मुल्क में खाई है, उसको भरने के लिए सिर्फ एक बुजुर्ग काफ़ी नहीं है। उसके लिए आज का प्रेजेंट भी देखना ज़रूरी है और कल का फ्यूचर भी देखना ज़रूरी है। तो अबरार साहब ने मुझे मौका दिया और उन्होंने यही सोच के मौका दिया कि हम आज अगर कुछ लोगों को तैयार करेंगे तो कल वो इस्लामिक सेंटर को कहीं ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और उसका जो MOA है उसको लागू करने की चीज़ें सीखेंगे। और अबरार साहब या उनकी टीम में बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं और बहुत सारे नए लोग हैं। तो ये जो एक गुलदस्ता आया है कि नया खून भी हो, नया जोश भी हो और तजर्बा भी हो, इसका मिक्सचर है और इसलिए मैं इस्लामिक सेंटर में दिख रहा हूँ। और एक बात मैं ये कहूँगा कि मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी से शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं सामाजिक काम करता आया हूँ आज तक, उस तरीके से इस्लामिक सेंटर के साथ भी मैं जस्टिस कर पाऊँगा। और उसका जो MOA है कि भाई हम एक इंटरफेथ डायलॉग बनाएं और बाकी चीज़ें करें, उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपने हेट क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए, हेट क्राइम से लड़ने के लिए एक संगठन बनाया और लिंचिंग के आपने काफ़ी मुद्दे उठाए भी हैं, लड़े भी हैं उनको लेकर के। इस तरह के आप इंडिविजुअल आप थे, आपको लगा कि आपको एक संगठन बनाना चाहिए, लेकिन इस्लामिक कल्चर सेंटर वो इस तरह की जो कदम है क्यों नहीं उठा पाता? देखिए, मेरा एक बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक सेंटर को लेके कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक क्लब है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक सेंटर है। सेंटर फॉर कम्युनिटी रिफॉर्म्स, सेंटर फॉर यूथ रिफॉर्म, सेंटर फॉर द टीचिंग ऑफ इंटॉलरेंस। तो इस रिफॉर्म को पैदा करने के लिए ऐसे लोगों का आना ज़रूरी है जो लोग लिंचिंग के मुद्दों को जानते हों, हेट क्राइम के मुद्दों को जानते हों, और जो लोग अपनी कमेटी के अंदर बैठकर प्रेसिडेंट से ये कह सकें कि भाई यहाँ दंगा हुआ है, यहाँ हमें इनकी मदद की ज़रूरत है, चाहे लीगल मदद हो, चाहे आपको किसी सामान की ज़रूरत हो उनको। यहाँ पे लिंचिंग हुई है, यहाँ पे हमारी टीम जानी चाहिए। यहाँ पर ये मामला गलत हो गया है, यहाँ 2 भाइयों के बीच में एक आदमी या एक संगठन दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें प्रधानमंत्री को खत लिखना चाहिए। अगर ऐसे लोग अंदर नहीं होंगे तो हम सिर्फ आज क्या देख रहे हैं कि कोरमा बिरयानी और मुशायरा कव्वाली, इसके सिवा कौम सोच नहीं रही है। तो अब ये टीम जो बन के आएगी और जब मैं जीत के आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि कौम कोरमे बिरयानी की इंपॉर्टेंस है अपनी जगह, उसको खाए, मुशायरे को भी सुने, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो मुद्दे हैं कौम के जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि मुसलसल दुश्मनी जहाँ की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो जब घड़ियाल किसी मजलूम को खाने की कोशिश करे तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जैसे इदारे खड़े हों और कहे कि इस घड़ियाल के ऊपर जाल फेंक के सरकार को इस घड़ियाल को रोकना पड़ेगा। यही मकसद है इलेक्शन लड़ने का, वरना मैं तो 2 रुपए की चाय भी इस सेंटर की कभी अपने लिए गवारा नहीं करूँगा। और मैं इस बात में बहुत साफ हूँ कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट भी काम कर रही है, तो उसने आज तक किसी से 1 रुपये का चंदा नहीं लिया है। और मैं इस्लामिक सेंटर में भी मुझे अगर कोई चीज़ दी भी जाए कि ये आपके लिए स्पेशल फैसिलिटी है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें जो है अपने आप को मुलतवी नहीं पाना चाहता हूँ। मेरा मकसद नहीं है, मेरा मिजाज नहीं है। मेरा काम है कि भाई ये जो हमारा कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्क है, और दूसरा जो लोग गलत फहमियाँ पैदा करते हैं इस्लाम के बारे में। भाई आप रोज़ देखते हैं ओप इंडिया एक आर्टिकल लेके आ गया कि ये गलत फहमी है, एक दूसरा आर्टिकल लेके आ गया कि भाई मुसलमान ये कर रहे हैं। इन गलत फहमियों को आप कब दूर कर सकते हैं?
जब आप इंटरफेथ के लिए दावतें देंगे तो दावत कहाँ देंगे, सड़क पे तो दे नहीं सकते। तो इस्लामिक सेंटर एक ऐसा इदारा बने जो गलतफहमियों को दूर करे, और कोई का आदमी कहे कि इस्लाम ऐसा है तो खुल के इस्लामिक सेंटर से आवाज़ आए कि आओ हमारे साथ डिबेट करो, हम बताएं इस्लाम ऐसा नहीं ऐसा है। तो हम गंगा जमनी तहजीब को भी बचाना चाहते हैं, दो भाइयों के बीच जो लोग तफरका पैदा कर रहे हैं उसको भी रोकना चाहते हैं, और इसी मकसद के साथ मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर है 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यूथ कैंडिडेट के हिसाब से और कम्युनिटी ओरिएंटेड चीज़ों के हिसाब से लोग मुझे बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मुझे वोट मिलेंगे। और इन्हीं बातों के साथ आगे जो है मैं बस इतना कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर महराज हुसैन हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना है साफ कि कभी घड़ियाल किसी मजलूम को खाए या उसके खाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ इस्लामिक कल्चर सेंटर उठ जाना चाहिए, मुखर हो जाना चाहिए। इसी मकसद के तहत वो चुनाव मैदान में है। कामयाब होंगे नहीं होंगे ये चुनाव के नतीजे बताएंगे।